हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने दो टॉपिक पढ़े थे, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन डिसीजन के। आज हम एक क्वेश्चन करके देख रहे हैं टॉपिक नंबर 2 का, जिसमें हमने क्या देखा था, डिफरेंशियल कॉस्ट और रेवेन्यू मेथड था। हम जो बुक यूज कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं रमेश बुक डिपो वाली, अग्रवाल, विजय, सुरुली। हम इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 करके देख रहे हैं। आपसे मैंने कहा था इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था या तो हमारे होता है डिफरेंशियल कॉस्ट मेथड या फिर मैंने आपसे कहा था हमारे होता है डिफरेंशियल रेवेन्यू मेथड। अब जैसे इसमें कह रहे हैं कि कंपनी है जिसका प्रोडक्शन होता है 60,000 का, कितना प्रोडक्शन है हमारे पास, 60,000 का प्रोडक्शन है। हमें दिया हुआ है कैपेसिटी 50%, 60%, 70%, 80, 90 और 100% तक दिया हुआ है। हमारी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 50% है, 60, 70, 80, 90 और 100। फिर हम देखेंगे यूनिट, हमारे को यूनिट गिवन है 100% पे हमारे पास है 60,000 जो हमें गिवन है। बेटा 100% पर 60,000 है तो 50% पे कितना होगा, 30,000, 36,000, 42,000, 48,000 और 54,000। सबसे पहले हमने क्या लिया, कैपेसिटी और यूनिट, क्योंकि मैंने आपसे कहा था हम इसमें करेंगे मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे को गिवन है 4, 3.80, 3.70, 3.60, 3.40 और 3.20। इसके बाद में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा निकालेंगे सेल्स रेवेन्यू। बेटा सेल्स रेवेन्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। 30,000 यूनिट है, सेलिंग प्राइस कितना है 4, तो कितना हो गया 1,20,000। 36,000 है, सेलिंग प्राइस कितना है 3.80, तो हमारे कितना हो गया 1,36,800। 48,000 है, मल्टीप्लाई कितना है हमारे पास 3.70, तो हमारे कितना हो गया 1,55,400। इसी प्रकार हम मल्टीप्लाई करेंगे सबको, 172,800, 183,600 और 192,000। इसके बाद में हमने आपसे कहा था हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट। मैंने आपसे कल भी बताया था टोटल कॉस्ट में हमारे क्या आते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, कहेंगे फिक्स वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। हमें फिक्स एक्सपेंसेस इसमें गिवन है 24,000। जैसा हमें सभी को पता है फिक्स एक्सपेंसेस हमेशा फिक्स रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, ना बढ़ेंगे ना कम होंगे। उसके बाद में हमारे पास है वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं 2 रुपए पर यूनिट। बेटा 2 रुपए पर यूनिट है, हमारे पास कितना
इसका यूनिट है 30,000। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 60,000। 36 मल्टीप्लाई बाय 2 72,000। इसी प्रकार मल्टीप्लाई कर लेंगे 84 96 108 और 120। इस क्वेश्चन में हमारे पास सेमी वेरिएबल गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। यदि गिवन होगा तो इंक्लूड कर लेंगे। फिर हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किससे आएगा, फिक्स प्लस वेरिएबल प्लस सेमी वेरिएबल। टोटल कॉस्ट में हम क्या करेंगे, इन तीनों को टोटल कर देंगे, फिक्स को और वेरिएबल को और सेमी वेरिएबल को। टोटल कॉस्ट में हम तीनों को टोटल करेंगे, फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। हमारे पास सेमी वेरिएबल तो नहीं है, तो हम किसको टोटल करेंगे, फिक्स को और वेरिएबल को। 84,000 96,000 कितना हो गया, 24 प्लस 60 84। 24 प्लस 72 कितना हो गया हमारे पास 96। इसी प्रकार टोटल करेंगे तो 108। फिर उसके बाद में 24 प्लस 96 तो 120। 24 प्लस 108 तो 132 और 24 प्लस 120 तो कितना हो गया 144। आपसे मैंने कहा था हमें निकालना है टोटल कॉस्ट आ गया। अब अपन निकालेंगे डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब मैंने आपसे कल भी कहा था कि हमारी कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है। कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है मींस 84 से कितना हो गया 96। हमारे कितना डिफरेंस आया 12,000। 96 से 108 हमारे डिफरेंस आया 12,000। सेम डिफरेंस आ रहा है सब जगह। हमारे क्वेश्चन में डिफरेंस सेम आ रहा है, तो उसका मीन आप ये नहीं निकालेंगे हमेशा डिफरेंस सेम आता है। कभी सेम आता है और कभी सेम नहीं आता। यदि आपका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो मींस आपका गलत नहीं है, हो सकता है किसी कारण से सेम नहीं आ रहा। जनरली ये सेम नहीं आता है, बहुत कम केसेस में क्या आता है ये सेम आता है। फिर अपन निकालेंगे डिफरेंशियल रेवेन्यू। डिफरेंशियल रेवेन्यू का मतलब कि हमारा सेल कितना बढ़ा, 120 से कितना हो गया 136,800। इन दोनों का डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है 16,800। हमारे कितना डिफरेंस आ रहा है 16,000। इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे 16,800। फिर 136,800 से 155,400 हमारे कितना डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर 18,600। 155 से 172,400 फिर हमारे कितना डिफरेंस आ रहा है 17,400। इस प्रकार हम क्या करेंगे, सब में डिफरेंस ही करेंगे तो हमारा वो बन जाएगा डिफरेंशियल रेवेन्यू। क्या बन जाएगा हमारे लिए डिफरेंशियल रेवेन्यू। अब हम देखेंगे हमारा आंसर कैसे आएगा। देखिए 60% पे हमारी कॉस्ट आ रही है 12,000, सेल आ रही है 16,800, मींस हमें प्रॉफिट होगा 12,000 से 18,000 हमें प्रॉफिट होगा, 12 से 70 हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन इसके बाद में देखो 12,000 और कितना हो रहा है 10,800। इसका मतलब यदि हमने 90% पे प्रोडक्शन करा तो हमें लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। तो हम जो हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन करेंगे वो कितना करेंगे 80%। कितना करेंगे हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन हम 80%। ये जो हमने निकाला कैसे निकाला, डिफरेंशियल कॉस्ट और डिफरेंशियल रेवेन्यू के बेस पर, जिसमें मैंने आपसे बताया था कल भी कि हम क्या देखते हैं हमारी कॉस्ट कम हो और सेल्स ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कॉस्ट एंड डिफरेंशियल रेवेन्यू। होप आपको सेकंड पॉइंट समझ में आया होगा।
जिसका हमने अभी एग्जाम्पल करा, उसमें हमें यही देखना था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम कितना प्रोडक्शन करें जिससे हमें प्रॉफिट हो। अब हम आज इसका फूड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। फूड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो फूड टॉपिक था वो क्या था? स्टार्ट ए न्यू प्रोडक्ट ऑन द प्लेस ऑफ प्रीवियस। कि एक प्रोडक्शन को तो हम बंद करेंगे और नए प्रोडक्शन को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। हमारा जो फोर्थ टॉपिक है उसमें क्या था कि हम एक प्रोडक्शन को बंद कर रहे हैं और दूसरे को स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग विद न्यू प्रोडक्ट। हमारा टॉपिक क्या है? स्टार्टिंग विद न्यू प्रोडक्ट इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग। इसका मतलब हम अभी कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं उसको तो बंद करें और नया स्टार्ट करें। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि आप कोई पुराना काम बंद कर रहे हो और नया स्टार्ट कर रहे हो, तो पुराना बंद करके नया कब करोगे? जब आपका प्रॉफिट बढ़ जाए। यदि आपको लगता है कि ऐसा करने से हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो अपन फिर नया काम क्यों करेंगे? तो बेटर है जो पुराना चल रहा है वही ठीक है। अब हम इसको एक एग्जांपल से देखें। मान लो हमारी कंपनी है, स्टूल बना रही है, टेबल बना रही है और चेयर बना रही है। हमारी कंपनी क्या बना रही है? स्टूल, टेबल और चेयर। हमें नया ऑफर आता है कि आप ऐसा करें, टेबल बनाना बंद कर दें। आप क्या बंद कर दें? टेबल बनाना बंद करें और आप नया प्रोडक्शन करें स्टूल का, सोफा और चेयर। इट मीन्स हमारे जो पहले प्रोडक्शन हो रहे थे वो क्या क्या हो रहे थे? स्टूल, टेबल और चेयर। अब हम क्या बनेंगे? स्टूल, सोफा और चेयर। लेकिन अब हम ऐसा कब करेंगे जब हमारे को इस ऑप्शन में प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो इनको सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या होगा कि हम दोनों में प्रॉफिट को कंपेयर करें, प्रॉफिट कैलकुलेट करें, और यदि हमें लगता है कि नए ऑप्शन में हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हम ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लेंगे, ऑफर को। और यदि हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़ता तो हम ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है? प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी होती है। किसकी कैलकुलेशन करनी होती है? प्रॉफिट की। अब हम इसमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? हमें सेलिंग प्राइस गिवन होता है दोनों कंडीशंस में। दोनों कंडीशंस में हमें क्या गिवन होता है? सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट तो हमारा निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन, जिसको हम सी के नाम से शो करते हैं। फिर हम निकालते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीवी रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीवी रेशियो बोलते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? ए से। फिर हमारे को सेल्स गिवन होता है वैल्यू में। सेल्स हमें गिवन है इन वैल्यू, जिसको हम डिवाइड करते हैं रेशियो में। ये हमारा बन जाएगा बी। सेम प्रोसेस हम यहां पे करेंगे, लेकिन पहले इसको सोल्व करें। हमारे क्या आ गया? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ गया, पीवी रेशियो, और हमारे क्या आ गया? सेल्स का वैल्यू आ गया गिवन था, जो हमने इसको डिवाइड करा एज पर रेशियो। रेशियोज हमारे को गिवन होते हैं। रेशियोज का मतलब है कि मान लीजिए हमारी सेल होती है ईयर में 10 लाख की, 40% स्टूल तो 4 लाख का स्टूल हो गया, 30% टेबल तो 3 लाख का टेबल, और 30% का चेयर। इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करें। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम करेंगे a मल्टीप्लाई बाय b, तो हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन इन रुपीज।
हम फिर करेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन कौन सा वाला, जो ए मल्टीप्लाई बी हो के आएगा, लेस टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों प्रॉफिट्स को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद में यदि हमारा प्रॉफिट बढ़ता है तो ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, वन ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब हम सेकंड ऑप्शन में प्रॉफिट जो निकालेंगे उसका भी सेम प्रोसेस होगा, केवल हमारा जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, स्टूल सोफा और चेयर। हमारा जो प्रोडक्ट है क्या बन जाएगा, स्टूल सोफा और चेयर। हम इसके लिए एग्जांपल देखेंगे, हमारा एग्जांपल नंबर है 10। हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जांपल 10। देखो आपसे इसमें गिवन है कि एक कंपनी 3 तरह का प्रोडक्शन करती है, ए बी और सी। अभी जैसे मैंने आपसे कहता, हमने बुक यूज में ली है रमेश बुक डिपो वाली। एक कंपनी 3 तरह की प्रोडक्शन करती है, ए बी और सी। फिर इनसे कह रहे हैं कि इन्हें फ्यूचर में ऑफर आया, प्रपोजल है इनके पास कि सी बंद करें और डी स्टार्ट करें। तो हमें ये बताना है कि क्या ये वाला ऑप्शन हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हम क्या बनाएंगे, वही प्रॉफिट को मैंने आपसे कहता कि अपन कंपेयर करेंगे। तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रेजेंट प्रोडक्शन। हमारा जो प्रेजेंट प्रोडक्शन है वो कितना है, ए बी और सी। हमारा जो प्रेजेंट प्रोडक्शन है वो कितना है, ए बी और सी। सबसे पहले हमारे पास है सेलिंग प्राइस। हमें सेलिंग प्राइस गिवन है 40, 50 और 60 लेस वेरिएबल कॉस्ट। आपसे मैंने पहले भी कहा था, वेरिएबल कॉस्ट को कुछ लोग मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं। हमारा वेरिएबल कॉस्ट है 20 रुपीज, 30 और 36। हमारा वेरिएबल कॉस्ट है 20, 30 और 36। वेरिएबल कॉस्ट मींस मार्जिनल कॉस्ट। तो हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20, 20 और 24। फिर हम निकालते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। हमारा कंट्रीब्यूशन है 20 रुपीज का, सेलिंग प्राइस है 40, मल्टीप्लाई बाय 100, 20 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 24 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा जो पीवी रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 50%, 40% एंड 40%, जिसको आपसे मैं कहता हूं ए के नाम से लिखते हैं। फिर हम देखेंगे हमारा सेल्स। हमें सेल गिवन है 10 लाख रुपीज का। आपसे मैं कहता सेल्स गिवन होता है जिसका परसेंटेज गिवन है 40%, 35% और 25%। 40, 35 और 25। 10 लाख का 40%, 4 लाख, 3 लाख, 50,000, 250। ये हमारा हो गया बी। तो अपन क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी। हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से। ए हमारा 4 लाख है, सॉरी ए हमारा 50% है, बी हमारा 4 लाख है। 4 लाख का 50% हमारा क्या हो गया, टोटल कंट्रीब्यूशन निकालें अपन, इसमें कितना आता है, ए मल्टीप्लाई बाय बी। 4 लाख का 50%, 2 लाख, 350 का 40%, 1,40,000, 250 का 40%। और फिर अपन करेंगे इनका टोटल करें। टोटल कितना हुआ, 2, 3 और 4, 4,40,000। एक बार फिर से देखें, हमने क्या करा बेटा, हमें प्रेजेंट कंडीशन दिया हुआ था। हम 3 प्रोडक्शन करते हैं एबीसी।
सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हमारा पीवी रेशियो निकाला हमने कंट्रीब्यूशन के बाद में, फिर हमें सेल दिया हुआ था, फिर हमारा आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन, लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। हमारी जो फिक्स कॉस्ट गिवन है वो 3 लाख गिवन है, तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है 1,40,000। इसका मतलब है कि यदि हम ए बी और सी का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें ईयरली कितना प्रॉफिट होता है 1,40,000। अब हमारा जो प्रपोजल था वो क्या था कि हम सी को बंद कर दें और डी स्टार्ट कर दें, तो हम उसमें प्रॉफिट कंपेयर करेंगे, प्रॉफिट पहले सॉरी कैलकुलेट करेंगे फिर कंपेयर करेंगे। यदि हमारा प्रॉफिट बढ़ता है तो हम सी को बनाना बंद कर देंगे और हम क्या बनाएंगे डी बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे वापस कैलकुलेट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रपोज चेंज। हमने देखा कि हमारा जो प्रेजेंट सिनेरियो है एबीसी वाला, उसमें हमारे टोटल प्रॉफिट आ रहा है 1,40,000। अब अपन निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रपोज चेंज। प्रपोज चेंज क्या था कि हम ए बनाएं, बी बनाएं और साथ में डी बनाएं। सॉरी पहले हम सी बना रहे थे, अब हम क्या बनाएंगे डी। अब वापस से सेम प्रोसेस रहेगा, सेम कैलकुलेशन रहेगा, केवल जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम चेंज हो गया। हम पहले सी बना रहे थे, हम क्या बना रहे हैं डी। हमारा देखो वही सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमारे को, हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है 40 रुपीज, 50 और 56 लेस वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम मैंने अभी भी कहा था मार्जिनल कॉस्ट के नाम से जानते हैं हम, 20, 30 और 28। प्रोसेस सेम रहेगा कैलकुलेट करने का, फिर हम कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन, सी 20, 20 और 28। फिर हम निकालेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, 20 अपॉन 40, 20 अपॉन 50, 28 अपॉन 56 इंटू 100। तो हमारे पीवी रेशियो आ गया वही 50%, 40% और 50%। ये हो गया। हमें सेल कितना गिवन है वही 10 लाख का सेल गिवन है हमारे पास। सेल्स का हमारे पास परसेंटेज है 50, 30 और 20। 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। बी हो गया मल्टीप्लाई बाय बी, अब क्या करेंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, 50% कितना हुआ 250, 120 और 1 लाख। सेम प्रोसेस है, केवल हमारा प्रोडक्शन चेंज हो गया। फिर टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे हो गया 2,50,000 प्लस 120 प्लस 1 लाख, 2, 3 और 4, 4,70,000 लेस फिक्स कॉस्ट 3 लाख। तो हमारे पास प्रॉफिट आया 170 का। हमारा जो प्रेजेंट प्रॉफिट था वो था 140 और जो प्रपोजल में आ रहा है प्रॉफिट वो आ रहा है 170। हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। इट मींस हम जो प्रोडक्शन करेंगे वो क्या करेंगे ए बी और डी। हम हमारा सी वाला जो प्रोडक्शन है उसको हम क्या कर सकते हैं बंद कर सकते हैं। हमारे 3 टॉपिक पूरे हो गए। होप आपको तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे। आपको जो भी डाउट है
आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपके लिए वीडियोस बेनिफिशियल हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके लिए यूजफुल हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।